नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। राधा कहने को एक नाम मात्र है, लेकिन इन दो अक्षरों में भक्ति, प्रेम और जीवन का यथार्थ सम्मिलित है। ब्रज की रानी राधा और कृष्ण के प्रेम को तर्कों से नहीं, अपितु सिर्फ प्रेम और भक्ति से ही समझा जा सकता है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भगवान कृष्ण और बांके बिहारी जी से संबंधित अपने कुछ विचार आप सभी लोगों के साथ साझा किए थे, जिनको आपने बहुत पसंद किया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक है। आपसे प्रार्थना है कि वो वीडियोस ज़रूर देखें और अपने अनुभव ज़रूर बांटें, क्योंकि भक्तों को एक दूसरे के अनुभव से अपने आराध्य के और निकट पहुंचने की प्रेरणा मिलती है। बहुत समय से इस वीडियो के लिए मन में विचार थे, लेकिन जब राधा रानी की कृपा होती है तभी उन विचारों की अभिव्यक्ति संभव हो पाती है। ये वीडियो मैंने उन भगवत प्रेमियों के लिए बनाया है जो हृदय से सोचते हैं, भक्ति जिनके जीवन का आधार है। कोशिश की है कि आपके साथ राधा नाम की महिमा, जो मेरे विचार हैं, वो मैं शेयर कर सकूं। राधा नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से रास सुनता हूँ उसे मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ में उसके पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। निम्बार्क, बल्लभ, राधा वल्लभ और सखी समुदाय ने इसे पुष्ट किया। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जग को मोहते हैं और राधा कृष्ण को। तो इस वीडियो में प्रयास किया है मैंने कि राधा नाम की महिमा का आपके साथ शेयर कर सकूं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने अपने और श्री राधा के अभेद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि श्री राधा के कृपा कटाक्ष के बिना किसी को मेरे प्रेम की उपलब्धि हो ही नहीं सकती। वास्तव में श्री राधा और कृष्ण एक ही देह हैं। श्री कृष्ण की प्राप्ति और मोक्ष दोनों श्री राधा जी की कृपा दृष्टि पर ही निर्भर है। इसीलिए कहा जाता है ना कि राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीनी, तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन। अब प्रश्न उठता है कि तीनों लोक का तारक कृष्ण को शरण देने की सामर्थ्य रखने वाला ये हृदय उसी आराधिका देवी का है जो पहले राधिका बनी, उसके बाद कृष्ण की आराध्या हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्म में भी नहीं है। हाँ, इस वीडियो में जो मेरे अनुभव है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। राधा रानी परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की अचिंत शक्ति है। उनकी कृपा से ही कृष्ण तत्व की प्राप्ति होती है। कृष्ण की शक्ति है राधा, कृष्ण की आत्मा है राधा। कृष्ण शब्द हैं तो राधा उनका अर्थ है। कृष्ण गीत हैं तो राधा उनका संगीत है, और कृष्ण वंशी हैं तो राधा वो स्वर है। कृष्ण समुद्र है तो राधा तरंग है। कृष्ण फूल है तो राधा उसकी सुगंध है। तो राधा और कृष्ण को आप अलग नहीं कर सकते, वो एक ही हैं। राधा के आराधकों ने कृष्ण और राधा का एकाकार स्वरूप दर्शाने के अनेक प्रयास किए हैं। संत महात्माओं ने कृष्ण तत्व और राधा तत्व को इसीलिए अभिन्न माना है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं। और राधा कृष्ण जो है वो प्रेम की पवित्र गहराई है। कृष्ण के विराट को समेटने के लिए जिस राधा ने अपने हृदय को इतना विस्तार दिया कि सारा ब्रज उसका हृदय बन गया, इसलिए कृष्ण भी पूछते हैं कि राधा और राधा के प्रेम की था क्या है, क्योंकि राधा प्रेम की था पाना संभव ही नहीं है।
रुक्मणी एक कथा आती है। रुक्मणी गरम दूध के साथ राधा को अपनी जलन देती हैं और कृष्ण स्मरण करके राधा उस दूध को एक सांस में पी जाती हैं। रुक्मणी देखती है कि श्री कृष्ण के पैरों में छाले हैं, मानो गरम खौलते तेल से जल गए हों। वो पूछती है, भगवान ये फफोले कैसे? तो कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, मैं राधा के हृदय में हूं। तुम्हारे मन की जिस जलन को राधा ने चुपचाप पी लिया, वही मेरे तन से फूटी है। इसीलिए कहते हैं, तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, और कृष्ण कोहु तत्व वृषभानु की किशोरी है। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है करंट, यानी जीवन शक्ति। ये धारा जब बाहर की तरफ ऊर्जा बह रही है तो वो धारा है, लेकिन जब उसे अंदर की तरफ मोड़ दिया जाता है, भीतर की तरफ मोड़ दिया जाता है, तो उस जीवन शक्ति का नाम राधा है। यानी भागवत में इवन ये कहा हुआ है कि जीवन शक्ति जो है वो राधा है। कृष्ण देह है तो उनकी आत्मा जो है वो श्री राधा है। कृष्ण शब्द है तो राधा उनका अर्थ है। देवी भागवत में भी कहा गया है, श्री राधा की पूजा किए बिना मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा के लिए अनाधिकारी माना जाता है। इसलिए वैष्णव मात्र का तो कर्तव्य यह है कि वो श्री राधा की पूजा अवश्य करें। श्री राधा श्री कृष्ण की प्राणाधिका देवी हैं, कारण भगवान उनके अधीन रहते हैं और नित्य रास रासेश्वरी भगवान के रास की नित्य स्वामिनी राधा जी हैं। इनके बिना भगवान रह ही नहीं सकते। रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण, यानी मोक्ष। तो भक्तजन जब राधा जी की पूजा करते हैं तो उनसे निर्वाण मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसीलिए तो वृंदावन में आप देखेंगे जय श्री कृष्णा से ज्यादा राधे राधे कहा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि माँ राधे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और माँ राधे को मना लिया तो भगवान श्री कृष्ण तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं है। स्कंद पुराण भी कहता है राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। इसी कारण भक्तजन सीधी सीधी भाषा में भगवान को राधा रमन पुकारते हैं। पद्म पुराण में देखा जाए तो परमानंद रस को ही राधा कृष्ण का युगल स्वरूप माना गया है और उनकी आराधना के बिना जीव परमानंद का अनुभव नहीं कर सकता। यदि श्री कृष्ण के साथ से राधा को हटा दिया जाए तो श्री कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वो माधुर्यहीन हो जाएगा। राधा के कारण ही श्री कृष्ण रासेश्वर हैं और भगवान श्री कृष्ण के नाम से पहले इसीलिए भगवती राधा का नाम लिया जाता है, राधा कृष्ण कहा जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति राधा का नाम नहीं लेता, सिर्फ कृष्ण कृष्ण रटता रहता है, वो उसी प्रकार अपना समय नष्ट करता है जैसे कोई रेत पर बैठकर मछली पकड़ने का प्रयास करता है। और मेरी दृष्टि में जब हम राधे राधे बोलते हैं तो एक राधे तो रासेश्वरी जी के लिए है और एक राधे कृष्ण के लिए है, क्योंकि कृष्ण अपने नाम की बजाय राधा जी का नाम सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए तो राधे कृष्णा से भी प्यार उन्हें राधे प्यारा राधे राधे लगता है। और कल रात मैं हनुमान प्रसाद पोद्दार की एक कविता पढ़ रहा था, वो भी यही दर्शाती है। उस कविता में आता है, राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम, राधा शब्द कान में पड़ते ही खिल उठती हे कली तमाम। तो राधा का जो नाम है वो, ये कविता का भावार्थ ये है कि राधा से भी बढ़कर राधा का नाम भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे अधिक मधुर और प्यारा लगता है, क्योंकि राधा शब्द कान में पड़ते ही मेरे हृदय की संपूर्ण कलियां खिल उठती हैं। प्रेम से परिपूरित राधा नाम मेरा नित्य निश्चित सदा बंधा बंधाया मूल्य है। कोई भी ऐसा प्रेम परिपूर्ण राधा नाम सुनाकर मुझे खरीद सकता है। नारायण, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, ये सब मेरे ही रूप है, भगवान कहते हैं।
ये सब मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं और इन सब का भी मुझ में बड़ा अनुपम भाव है, परंतु राधा तो मुझे प्राणों से भी अतिशय अधिक प्यारी है। वह समस्त प्रिय प्रेमी जनों की मुकुटमणि है। राधा के सदृश प्राणाधिक प्रिय दूसरा मुझे कोई भी नहीं है। ये अन्यान्य सभी देव देवियां नित्य मेरे समीप रहती हैं, पर मेरी प्रियतमा राधिका तो सदा सर्वदा मेरे वक्षस्थल पर ही निवास करती हैं। तो भावार्थ यह है कि राधा जी साध्य हैं, उनको पाने का साधन भी राधा नाम ही है, मंत्र भी राधा है और मंत्र देने वाले गुरु भी जो है वो राधा स्वयं ही है और सारा ब्रह्मांड राधा जी के नाम पर ही समाया हुआ है और सबका जीवन प्राण भी राधा नाम ही है और राधा नाम के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में बचता ही क्या है। तो आप सभी भक्तों के साथ ये शेयर करते हुए यही कहना चाहूँगा कि राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और मेरी राधा रानी से प्रार्थना है कि आप सभी पर कृपा करें। आप लोगों के अपने अनुभव भी होंगे जो माँ राधा की भक्ति में, जो कृष्ण की भक्ति में, क्योंकि राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। जो उनमें भेद देखता है वो कहीं ना कहीं भूल कर रहा है। राधा और कृष्ण दोनों एक ही स्वरूप हैं। इसीलिए तो बांके बिहारी जी की प्रतिमा में हम जब उनके श्री विग्रह का दर्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके श्री विग्रह में राधा और कृष्ण दोनों ही समाहित हैं, यानी राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। इसी वजह से तो हम राधे राधे कहते हैं। और क्योंकि भगवान कृष्ण को राधा नाम इतना प्रिय है कि वो अपने नाम से ज्यादा राधा का नाम सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप अपने अनुभव जरूर शेयर करें, क्योंकि जब एक भक्त दूसरे भक्त का अनुभव सुनता है तो भगवान का स्मरण और प्रगाढ़ होता है और इसी से आपका भक्ति की जो आपकी दिशा है, जो आपकी यात्रा है, वो सफल होती है। राधा रानी की कृपा आप सभी लोगों पर हो। राधा रानी की कृपा पाने के लिए उनके दरबार में श्री राधा या राधे कृष्णा या राधे राधे ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। कुछ अपने अनुभव आपको इस राधा नाम से संबंधित, राधा जी के बहुत सारे नाम भी हैं, वो मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। आप अगर प्रोत्साहित करेंगे तो हम और वीडियोस भी इन विषयों पर लेकर आपके लिए जरूर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।